हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीम मैट्रिक्स क्लास। आज मैं क्लास मैट्रिक की सिंटैक्स बुक बोर्ड की तरफ से जो अप टू डेट किताब अनाउंस की गई है उसका मैं यूनिट नंबर 17 जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। मैंने लास्ट लेक्चर में आप तमाम स्टूडेंट को लास्ट लेक्चर में सेट की डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, वो ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया था। आप मेरे इसी चैनल के अंदर आप देख सकते हैं सेट की डेफिनेशन और सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स की कंप्लीट ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया था। आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के मायने क्या है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं। तो याद रखिएगा, तीन तरीके होते हैं स्टूडेंट जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि इसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स में, अल्फाज में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। और कॉमनली हम यूज करते हैं, ऑफनली हम जो यूज करते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल में अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपको क्लास मैट्रिक की किताबों का आपको पूरा एक कोर्स चाहिए होता है, तो आप वहां पर वर्ड यूज करते हैं कि मुझे क्लास मैट्रिक की किताबों का सेट दे दें। तो वो आपको क्लास मैट्रिक की जो किताबों का जो सेट होता है वो आपको वो दे देते हैं। इट्स मीन कि आपने वो जो सेट को डिफाइन किया है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने डिफाइन किया है, अल्फाज में डिफाइन किया है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? ये सेट को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स में, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, सेट का नाम ए है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मतलब मैंने यहाँ पर सेट को मैंने डिस्क्राइब किया है इन वर्ड्स, अल्फाज में डिस्क्राइब कर दिया, ये कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आते हैं हम सेकंड, टेबुलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, और लिस्टिंग फॉर्म। तो स्टूडेंट आप ये इस हेडिंग से आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में मैंने लिस्टिंग फॉर्म लिखा है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर सेट के अंदर होते हैं तो उन एलिमेंट्स के दरमियान में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम इनक्लोज करते हैं ब्रेसेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जैसा कि मैंने अबव जो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट लिखा है, उसको मैं टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हाँ ना होना जरूरी है। और मैंने सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स का जो मैंने जब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, डिटेल्स में किया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। मैं अभी दोबारा से रिव्यू कर दूंगा कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 एंड फॉरएवर होते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स। तो शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 और 5। हमने ये लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया और इन एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल कर दिया। ये फॉर्म कहलाएगी टेबुलर रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म। अब आते हैं हम थर्ड फॉर्म है जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जस्ट हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह हम कोई भी एक स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये 5 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह मैंने एक एक्स सपोज कर लिया। ए से जेड तक कोई भी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स हम यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने लिखा एक्स, ये जो निशान है इसे हम सच दैट कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स, इस निशान को हम बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू के अलावा और हम क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन में कर देता हूं, इसे हम क्या कहते हैं, सच दैट। इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, या इज अ मेंबर ऑफ, या इज एन
एलिमेंट ऑफ, यानी इस जो ये सिंबल यूज किया इसकी जगह आप इसे बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, इज अ मेंबर ऑफ या इज एन एलिमेंट ऑफ। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का साइन है, मतलब सिंबल है। इसको भी मैंने आपको जब सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर को डिस्क्राइब कर रहा था तो उसमें मैंने बता दिया, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर एन। तो हमने एन से जाहिर कर दिया। यहाँ अब इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये एक्स का ताल्लुक, मतलब इन एलिमेंट्स का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इसे हम क्या कहते हैं, एंड। इसे क्या कहते हैं, एंड। एंड एक्स इज, ये लेस देन का साइन है, एंड एक्स इज लेस देन 6, मतलब एक्स का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है और एक्स 6 से छोटे नंबर से। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। तो ये फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम सम मैथमेटिकल सिंबल्स के जरिए इस्तेमाल करके हम सेट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब मैंने यहां पर और करके यहां पर यही चीज लिखी है मैंने, पर ये जो निशान था ऑब्लिक का उसकी जगह मैंने कॉलम का इस्तेमाल किया। इसको सच दैट ही पढ़ते हैं। अब और के नीचे मैंने एक और लिखा है यहाँ पर, मतलब या इस तरह लिखते हैं या आप इस तरह लिख दें। इसे हम किस तरह रीड करेंगे, x such that x belongs to set of natural numbers and x is less than or equal to 5, मतलब x का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है और x जो है 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर से। 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने होंगे, 1 से लेकर 5 तक ही होंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा, हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है, हमने ब्रीफली जो है ये पढ़ लिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम किस तरह करते हैं, इसकी कितनी अकसाम होती है, 3 टाइप्स होती हैं, मतलब किसी भी सेट को आप 3 फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल, काइंडली शेयर इट टू अदर ग्रुप्स और स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। थैंक यू।